नमस्कार, मैं उदय। IND 24 में आपका स्वागत है। इलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम बात करेंगे जगदलपुर विधानसभा सीट की। बस्तर का मुख्यालय कहा जाने वाला जगदलपुर शहर इस सीट से आता है। इस सीट पर परंपरागत रूप से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी फाइट होती है। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। दोनों पार्टियों ने यहां से नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही इस बार यहां जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। जनता का क्या है मन, कौन से हैं वो मुद्दे जो तय करेंगे जनमत, और क्या है चुनावी रण में तलवार भांज रहे चुनावी रणबांकुरों के दावे। आइए इस पर देखते हैं ये रिपोर्ट। तो IND इलेक्शन एक्सप्रेस के तहत IND 24 की टीम लगातार बस्तर में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रही है। बस्तर के जगदलपुर से दोनों ही कैंडिडेट अपने अपने समय में महापौर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं जनता की, वो एक तरह से आंक सकते हैं, ये कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करेंगे तो एक तरफ बीजेपी से किरण देव सिंह, वहीं दूसरी तरफ जतिन जायसवाल कांग्रेस से। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, और एक तरफ जहां कांग्रेस 75 पार का नारा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो बदलाव की बयार लाने की बात कह रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार दोनों ही पार्टियों में बाजी कौन मारता है। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या कहती है जगदलपुर की जनता। बस्तर का मुख्यालय जगदलपुर छत्तीसगढ़ की सियासत में अलग ही स्थान रखता है। 2018 के चुनाव में जगदलपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से रेखचंद जैन को उम्मीदवार बनाया गया था। वहीं भाजपा ने उनके खिलाफ संतोष बाफना को चुनावी मैदान में उतारा था। कड़े संघर्ष में कांग्रेस प्रत्याशी रेखचंद जैन ने 27,000 से अधिक मतों से भाजपा को मात दी थी। कांग्रेस की रेखचंद जैन को 73,000 और भाजपा के संतोष बाफना को 49,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार कांग्रेस ने सिटिंग MLA रेखचंद जैन की टिकट काटकर जतिन जायसवाल पर भरोसा जताया है, जबकि भाजपा ने किरण देव सिंह पर अपना भरोसा जताया है। दोनों प्रत्याशी जीत का दम भी भर रहे हैं। इस वक्त हम बस्तर के जगदलपुर में मौजूद हैं। जो प्रत्याशी है बीजेपी के किरण देव सिंह, उनसे चर्चा करेंगे कि जगदलपुर के पूरे समीकरण को आप किस तरह से आंक रहे हैं। नहीं, जगदलपुर का हमारे मतदाता बहुत जागरूक है स्वाभाविक रूप से, और मैं तो यहाँ यह तक कह सकता हूँ कि हमारा पूरा बस्तर संभाग, छत्तीसगढ़ की भी बात कर लें तो जिस तरीके से इन 5 वर्षों में कांग्रेस के कुशासन को इन्होंने सहा है, अब जनता मन बना ली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से बना के रहेगी। किरण जी, आपके सामने अगर बात करें तो जतिन जायसवाल जी हैं, महापौर एक बार रह चुके हैं वो, और आप भी महापौर रह चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं होती है जो आम नागरिक मांग करते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप विधायक बनकर आते हैं तो उन मूलभूत समस्याओं का निराकरण किस तरह से करेंगे? नहीं, पहले भी हमने किया है। महापौर रहते समय हमने यहाँ के जनभावना के अनुरूप जिस जिस जगह पे जिस जिस काम की आवश्यकता थी उस काम को दिया। हमारे तो बहुत सारे काम रोल मॉडल हुए छत्तीसगढ़ में, और विधानसभा चुनाव के बाद निश्चित रूप से प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सरकार नक्सलवाद को कम करने की बात लगातार कहती है कि कई सारे ऐसे कार्य हुए हैं और अब नक्सलवाद जो है काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन बीजेपी जो है वो लगातार विरोध करती है इस बात का कि नक्सलवाद की जो गतिविधियां हैं वो अभी भी कम नहीं हुई है। कई सारे आरोप जो है बीजेपी के होते हैं। क्योंकि आप बस्तर से हैं, क्योंकि आप जगदलपुर से हैं, तो एक ये मेरा सवाल है कि क्या वाकई जो जिस तरीके से सरकार दावे करती है वो नजर आते हैं आप लोगों को, और अगर करती है तो फिर जो दावे बीजेपी कर रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, उसका क्या? नहीं, सरकार के दावों पर तो अब कोई भरोसा करता भी नहीं है, और बहुत सीरियसली लेना भी नहीं चाहिए उनके दावों को। ये सरकार सिर्फ पोस्टरों पे दिखाई देती है, होर्डिंग्स में दिखाई देती है। इनके किसी भी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं रहती, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि केंद्र सरकार के भरोसे ही राज्य सरकार में 5 साल इन्होंने चला लिया। इनकी बातों को कभी भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं, जनता नहीं ले रही है तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आने वाले समय में
आप और आपके साथी जीत कर आते हैं, तो बस्तर का विकास किस तरह से होगा? क्या नए आयाम बस्तर में देखने को मिलेंगे? क्या नया मिलेगा बस्तर की जनता को? नहीं, मैंने कहा है कि चहुमुखी विकास हुआ है पूरे बस्तर का, पूरे छत्तीसगढ़ का। और स्वाभाविक रूप से अब सिर्फ जब डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो जो हमारे शासन की योजनाएं उस समय से चल रही थी वो अभी भी चल रही। इनका नया काम क्या है? केंद्र की योजनाएं जो हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसानों के लिए जिस तरीके से योजनाएं बनाई हैं उसको यहाँ संचालित करने नहीं दिया जा रहा है। अब कांग्रेस की सरकार गरीबों के उत्थान के विषय को लेकर प्रधानमंत्री जो योजना बनाते हैं उसको पूरे देश में लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो नहीं हो पा रही है। उन कार्यक्रमों को लेकर, उन योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना, उन योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाना, अंतिम छोर तक उसका लाभ मिले, ये हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। आप लोगों ने एक नारा दिया है, अब नहीं सही वो बदल के रही वो, क्या लगता है ये प्रभाव दिखेगा? दिख गया है। तो ये थे हमारे साथ किरण देव सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जगदलपुर में विकास तो पहले भी हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पर भाजपा आती है तो विकास और भी ज्यादा होगा। किस तरीके से बस्तर का विकास होना चाहिए आगे और किस तरह से प्रत्याशियों के बीच का गणित है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी जतिन जायसवाल इस वक्त मौजूद है। बिना विलंब किए उनसे सीधे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे पहला सवाल लूंगी कि इस बार जगदलपुर के पूरे समीकरण को आप किस तरह से आंक रहे हैं? समीकरण को देखिए, बहुत सरल है। ये एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। और कांग्रेस के पिछले 5 साल के भूपेश सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो काबिले तारीफ था। उनकी जो योजनाएं थी और जो नीचे से तबके से लोगों से लेकर बड़े से बड़े लोगों के लिए जो उन्होंने योजनाएं बनाई थी वो 100% सक्सेसफुल और 100% इम्प्लीमेंटेड थी। ये तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है और बहुत सरल जीत है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस ने एक घोषणा कर दी है अब, जैसे कि धान के लिए की है उन्होंने, कर्ज माफी के लिए की है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए की है, और जिस तरीके से ये पूरा बस्तर अंचल है, इस तरह के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। क्या लगता है 2023 में इन घोषणाओं का कितना और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? घोषणाओं पे कांग्रेस ने एक्चुअली घोषणा जो की है वो घोषणाएं करने के बाद उसे पूरा करती है, ये फैक्ट है। और इसीलिए जो हमारा एक स्लोगन है, भूपेश है तो भरोसा है, उसका यही एक पैटर्न हमने अपनाया हुआ है। जो भूपेश बोलते हैं वो करते हैं, जो कांग्रेस बोलती है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ऐसे वादे किए हैं, पर ऐसे वादे करने के बाद उन्होंने वो फुलफिल नहीं किया है। फुलफिल नहीं करने के कारण उन पे भरोसा ही नहीं है। धान का रेट कभी देते हैं, कभी नहीं देते हैं, वादा करते हैं बोनस देंगे, बोनस नहीं देते हैं, तो इसलिए उन पे भरोसा नहीं है। रेट कोई भी फिक्स हो, लेकिन भूपेश है तो भरोसा है करके कांग्रेस पे वोट मिलेंगे। बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने हमेशा से जो ग्रामीण अंचल है वहां ध्यान दिया है, लेकिन शहरी अंचलों के लिए डेवलपमेंट की कोई भी पहल नहीं की है। तो आने वाले समय में इसका जवाब आप कैसे देंगे बीजेपी को? देखिए, ये तो गलत सोच है। पूरे छत्तीसगढ़ में 14 नगरीय निकाय हैं, तो किसानों की सरकार है, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, पहली प्राथमिकता उन्हीं को दी जाएगी। हाँ, शहर का अर्बन डेवलपमेंट कौन बोलता नहीं है। मैं जगदलपुर की बात करता हूँ, 3-3 ग्राउंड्स बने हैं, प्ले ग्राउंड्स, डिवाइडर वाले रोड्स बने हैं 3 से 4, रोडें देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, दलपत सागर देख लीजिए, ये सब कांग्रेस की देन है। एंड दिस इज अर्बन डेवलपमेंट, और यहाँ अर्बन में डेवलपमेंट हो रहा है। अब की बार 75 पार का नारा आपने दिया है, क्या लगता है कि 2023 में वाकई 75 पार करेगी इस बार कांग्रेस? 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो उन्होंने कार्य किया है, जो उन्होंने योजनाएं लाई है, 100% पार करेंगे। तो जो कांग्रेस ने कार्य किया है और जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं, उसे लेकर अगर हम बात प्रत्याशियों की करें तो कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल का कहना है कि इस बार 75 पार कांग्रेस करेगी। देखने वाली बात होगी कि 2023 के परिणामों में हमें क्या मिलता है। जगदलपुर की चुनावी जंग में कांग्रेस और बीजेपी ही नहीं बल्कि 2 दल और भी मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी और आप भी पूरा दमखम लगाकर जनता को विश्वास दिलाने में जुटी हुई है। इनका दावा है कि कांग्रेस और बीजेपी ने जो काम अब तक नहीं किए वह वो करके दिखाएंगे। जगदलपुर में मुकाबला केवल कांग्रेस या बीजेपी के बीच नहीं, बल्कि यहाँ
आप पार्टी भी चुनावी मैदान में है। उनसे सीधे चर्चा करेंगे कि जगदलपुर के विकास की अगर हम बात करें, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही काफी मजबूत पार्टियां हैं। अपना वर्चस्व ऐसे में कैसे खड़ा करेंगे आप? आपने कहा दोनों मजबूत और पुरानी पार्टी, बिल्कुल। मैं भी पिछले 10-11 दिन के कैंपेन में यही लोगों के बीच में बोलते हुए मैं घूम रहा हूं और इनसे 5 प्रश्न कर रहा हूं। बुढ़गा पार्टी बोल रहा है, इधर हमारा देसिया भाषा में बुढ़गा पार्टी मतलब उम्र दराज के पार्टी। उनसे 5 प्रश्न रख करके केवल एक का भी जवाब का आशा करते हुए उनसे ये सवाल पूछ रहा हूं। अगर एक भी जवाब मेरे को दे देते हैं तो आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप जगदलपुर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेगा। अभी 2 दिन शेष बचे, अभी तक इनका जवाब नहीं है। आज आपके मंच से भी मैं प्रश्न उनसे पूछूंगा। हमारा जो मुद्दा रहेगा, और 23 साल से, आज छत्तीसगढ़ का उम्र 23 वर्ष हो चुका है। 23 वर्ष में जगदलपुर विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राज किए हैं। इनसे मैंने प्रश्न पूछा। आज बस्तर में स्वास्थ्य सुविधा वेंटिलेटर पर चले गया है, ना इलाज है, ना दवाई है, ना टेस्ट है। हमने इनसे पूछा, आज जगदलपुर विधानसभा के 92 पंचायत के अंतर्गत में जितने भी गांव आते हैं, हर गांव में बिजली कट का समस्या आज तक बना पड़ा है। हर गांव में स्वास्थ्य केंद्र डुमाघर हो गया। डुमाघर मतलब हमारी उसमें हिंदी में भूतहा हाउस। स्कूलों का हाल ये हो गया है कि भात खाओ स्कूल बना दिए इन्होंने। आत्मानंद स्कूल का बात करते हैं, इनके आत्मानंद स्कूल चिंगपाल में मुंशी जो वहां का होता है वो बच्चों का अटेंडेंस ले रहा है। कोलिंग जैसे क्षेत्र में स्कूल, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली का बेहाल है। काचीरास पारा 160 लोग वहां रहते हैं, आज तक वहां पे सड़क का निर्माण नहीं कर पाए हैं ये लोग। हमने बिल्कुल इसको बड़ा पार्टी घोषित किया है। आज भी आपके मंच से पूछ रहा हूं मैं, ये 5 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। अभी भी 2 दिन बचा है आदरणीय, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बात करूं, विकास जो है, बीजेपी अपने 15 साल के शासनकाल का विकास गिनाती है, कांग्रेस अपने 5 साल के शासनकाल का विकास गिनाती है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं? और दूसरी बात ये कि नक्सलवाद जो है यहाँ की सबसे बड़ी समस्या रही है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही नक्सलवाद कम करने के लिए कुछ किया है, कुछ काम किए हैं जिसका प्रभाव देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर विकास करने की इच्छा होती, विकास करने की रीति नीति गति होती इनकी, तो विकास से ऑटोमेटिकली जो है नक्सल का जो सिस्टम है वो खत्म होता है। कहीं ना कहीं नक्सलिज्म भी आप जाकर के देखेंगे तो इनका उत्पन्न होना, इनका आक्रोश होना भी कारण यही है। अगर ये लोग काम करते, उनके बच्चों को पढ़ा देते, उनका तेंदुआ, टोटा अपना महुआ, इस प्रकार का जो वनिज खनिज संपदा जो है और जो वनोपज है उस पर उनका अधिकार को छोड़ देते। आज इमली देखिएगा आप, इमली अपना सिलगेर इलाका का एशिया का सबसे बड़ा मंडी हब है इमली का, लेकिन वही इमली बेचने वाले आज पर गरीब के गरीब पड़े हैं और उनका इमली जो आके बेच के खरीद के अपना कमा लेता है। अब इसमें नक्सली पनपेंगे कैसे नहीं, नाराज कैसे नहीं होंगे? बघेल ने अभी चुनावी घोषणा कर दी है एक बार फिर से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए, या बात करें हम धान के लिए, कर्ज माफी के लिए एक बार। इससे क्या लगता है प्रभाव पड़े आने वाले टाइम पे? देखिए, मैं बार बार अपने लोगों को मैं बोलना चाहूंगा और मेरे को पता है हमारे लोग समझदार है। 4-5 साल इनका पूरा सरकार निकल जाता है और अंत में इनको लगता है कि मुफ्त की जो बातें हैं वो करना होगा। हमें तो बड़ा गर्व होता है कि आज भाजपा कांग्रेस शिक्षा की बात कर रहे हैं, फ्री में स्कूल देंगे बोल रहे हैं, फ्री में बिजली देंगे बोल रहे हैं, फ्री में पानी देंगे बोल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इसी राजनीति को शुरू किया था कि अन्य पार्टी भी बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो बातें हैं, जो उनकी कस्में हैं, जो उनकी सौगात है, जो जनता को मिलना चाहिए मूलभूत सुविधा, उन पर दूसरी पार्टी भी बात करे। और अभी भूपेश बघेल जी का ये सौगात देना लॉलीपॉप ही मैं इसको मानूंगा। चुनावी जो है लुभाने की जो बातें हैं उनका करने का ये विषय है, नहीं करना चाहिए था। अभी उनको आना चाहिए था, फ्रंट में आना चाहिए था। मैंने काम किया है, मुझे वोट दो बोलना चाहिए था। मैंने आपके बच्चों को पढ़ाया है, मुझे वोट दो बोलना चाहिए था। मैंने आपको बिजली फ्री दिया है, बिजली 24 घंटे दिया है, मुझे वोट दो बोलना था। चलिए, ये तो हो गई विकास की बात। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बातें कर रही है, कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही है, लेकिन अगर आप पार्टी जगदलपुर में जीत कर आती है तो आपने भी कुछ सोच रखा होगा कि किस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट करेंगे? मैं शुरू से ही आपको इस चैनल के माध्यम से बोलता हुआ जा रहा हूँ, हमारा मुद्दा है बिजली, सड़क, पानी, अच्छा स्कूल, अच्छा इलाज, वृद्धाओं का पेंशन सम्मानजनक, विधवाओं का पेंशन, उनका संरक्षण, आम जनता का खुशहाली मुद्दा। कोई बड़ा बात नहीं, सरकार बने ना बने विधायक का हाथ का काम है, इजीली कर सकते हैं। तो सरकार बने या ना बने, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, उसे कहीं ना कहीं हटाने और मिटाने का प्रयास जो है वो आप पार्टी करेगी, ऐसा इनका कहना है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जगदलपुर की जनता इस बार विश्वास किस पर जताती है। राजनीतिक दलों के इन दावों के बीच जनता कुछ और ही कह रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सालों से कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई है, उन्हें बुनियादी नागरिक सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है।
लोगों का कहना है कि वो वोट देने के पहले देखेंगे कि कौन उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लायक है। जगदलपुर के गोल बाजार में इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनावी समीकरण जो है वो क्या कहता है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह की चीजें वो डिमांड में रखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि पूरे जगदलपुर के विकास की अगर हम बात करें, कितना विकास हुआ है और आपको क्या लगता है कितना बाकी है? विकास जैसे पहले में देखा जाए, पहले में अब जो 10 साल के आसपास की बात कर रही हूँ, ये 5 साल अपन लेते हैं, तो विकास तो काफी हुआ है। ये नहीं बोलेंगे कि नहीं हुआ है, काफी हुआ है और आगे और डेवलपमेंट की चांसेस है। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं। हमारे पास जैसे सबसे बड़ा भी मुद्दा है दलपत सागर। दलपत सागर के अलावा यहाँ पे हमको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है वो महिलाओं के लिए, बाजार में हमारे पास सुलभ शौचालय नहीं है। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जो होंगे, आगे डेवलप होंगे और मुझे लगता है कि जो भी पार्टी आए, शायद जो भी है, चाहे कांग्रेस आए वेदर या फिर बीजेपी आए, विकास तो होगा और करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे की डेवलपमेंट चाहिए तो विकास तो होगा और विकास करना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने 2-3 मुद्दे गिनाए हमें, दलपत सागर, इसके अलावा सुलभ शौचालय की सुविधा, महिलाओं के लिए कुछ सुविधाएं, तो इस तरह की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं ये जनता की मांग होती है और इन्हीं छोटे छोटे मांगों को वो अपने आने वाले विधायकों में देखते हैं कि वो अगर जीत कर सामने आते हैं तो इस तरीके से वो कार्य करेंगे। ये पूरा जो एरिया आप देख सकते हैं, ये जगदलपुर का गोल बाजार है और ये जो गोल बाजार है यहाँ पर लोग काफी दूर दूर तक से खरीदारी करने आते हैं और कई सारे लोगों से और भी ज्यादा हम बात और संवाद करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने हर विधानसभा का चुनावी समीकरण देखा है, ऐसा ही जो चुनावी समीकरण यहाँ का हम पता करने की कोशिश करेंगे। ये दुकानें आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये सारी दुकानें जो हैं जगदलपुर के गोल बाजार में स्थित हैं। विकास का सबका अच्छा रहे, क्या है, देखो आवास नहीं मिल रहा है, किसी को, बहुत जन को नहीं मिला है आजकल। क्या हम लोग, आपने फॉर्म भरा था आवास? हम तो बहुत बार भरे, हमारा तो कुछ नहीं। कितने बार भरा? हो गया है 20 बार हो गया होगा। फिर भी उसके बाद भी नहीं कोई नहीं हुआ है। हमारा क्या है, बचपन से लेकर हम लोग इतना हो गया, आज तक नहीं मिला है आवास में। तो आवास की एक बात जो है वो देखने को मिल रही है जगदलपुर में। किस किस तरीके की सुविधाएं चाहिए आपको? सुविधा तो है, दिए हैं, जो भी है, राशन चावल मिलता है, सब मिलता है, पानी मिलता है, लाइट लगा दिए हैं, सभी तो है। यानी कि कांग्रेस की सरकार में विकास हुआ है, ये कह रही हैं आप? 5 साल से तो कांग्रेस की सरकार है। अच्छा, ये नहीं पता किस। आवास मिला है? आवास नहीं मिला है। फॉर्म भरा था आवास का? नहीं भरे हैं। क्यों नहीं भरा फॉर्म आप? अभी नहीं। आवास तो सभी को दे रही है। हाँ, सभी को दे रहा है, तो भरेंगे बोले हैं, नहीं भरे हैं। तो आपको लगता है कि विकास हुआ है? नहीं, अभी मकान के लिए नहीं लिखवाए हैं। विकास की बात कर रही हूँ, विकास हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है। और क्या चाहती है विकास में होना चाहिए? हाँ, वो घर चाहिए ना। तो विकास जो है हुआ है। आपको क्या लगता है कि 15 साल के भाजपा के शासनकाल में काम या विकास दिखे हैं या 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल? नहीं, 15 साल जो किए ना उनका अच्छा था। वहाँ का विकास उस समय का अच्छा? जी। कांग्रेस शासनकाल में विकास नहीं उतना नहीं किए, लेकिन वो पहले जैसा नहीं किए। पर समय भी तो कम था उनका। हाँ, वही बात। तो आने वाले विधायक से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं और क्या क्या होना चाहिए? देखिए, आने वाले समय में होना चाहिए, लेकिन अभी इस बात को हम बोल नहीं सकेंगे कि आने वाला समय को क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हम तो बोलते। आप क्या उम्मीद करते हैं? हम तो सोचते हैं कोई भी सरकार बने, लेकिन अच्छा रहे, अच्छा चले, हम जैसे लोग के लिए भी थोड़ा ये करते है ना। ठीक है, तो कोई भी सरकार आए वो अच्छा करे, विकास करे, लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, ऐसा जगदलपुर की जनता का कहना है। क्या लगता है इन 6 सालों में विकास देखा है आपने? आगे क्या लगता है, मतलब और विकास बाकी है या हो गया है पूरा? लाइट का, पानी का परेशानी है गांव में, हम लोग आते हैं तो। कुछ तो बोलेंगे आप अपने विधायक को कि कैसे विकास हो, डिमांड क्या करेंगे विधायक से? विधायक से हमको पानी चाहिए, लाइट चाहिए, सड़क रोड चाहिए। पानी, लाइट, सड़क, ये सारी मूलभूत समस्याएं जो है वो जगदलपुर में देखने को मिलती हैं। जनता का कहना है कि जो भी उनका आने वाला विधायक हो वो विकास के नए आयाम गढ़े, यही जगदलपुर की जनता की गुहार है। जगदलपुर में लोगों की नाराजगी को देखते हुए शायद दोनों पार्टियों ने नए चेहरों को मौका दिया है। अब देखने लायक ये होगा कि उनका ये दाव कितना असर करता है।
सत्ता पक्ष जनता की नाराजगी को रोकने में कामयाब होता है या फिर विपक्ष इसे भुना पाता है। जगदलपुर की जनता, जगदलपुर के प्रत्याशी सभी की अपनी अपनी अलग अलग जुबानी जो है IND24 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रत्याशियों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगातार दावे कर रहे हैं कि उनके कार्यकाल में जो कार्य हैं वो बेहतर हुए हैं। 15 साल के शासनकाल के बेहतर कार्यों को जहां बीजेपी गिना रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 5 साल के कार्यकाल में बस्तर में बदलाव, बस्तर में विकास की जो बयार है उसे एक तरह से गिनाने का प्रयास कर रही है। बात अगर जनता की करें तो जनता जो है वो कहीं ना कहीं यही चाहती है कि जो भी उनके बीच विधायक जीत कर आए वो जगदलपुर का विकास करे, चाहे हम सड़कों की बात करें या फिर हम नालियों की बात करें। ये मूलभूत छोटी छोटी समस्या है जिनसे आज भी जगदलपुर की जनता को जूझना पड़ रहा है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जगदलपुर में भाजपा या फिर कांग्रेस कौन अपना परचम लहराती है। कैमरा पर्सन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND24 जगदलपुर। तो इलेक्शन एक्सप्रेस में जगदलपुर विधानसभा सीट की हमने आज बात की। कल फिर हाजिर होंगे किसी नई विधानसभा सीट के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।